दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सप्लीमेंट। इट्स नॉट अ क्लिकबेट जो मैंने लिखा था टाइटल में, परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि बात आज हम करने वाले हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स की। क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट्स इतने नॉर्मली दिए जाते हैं, खासकर जो हमारी मम्मी लोग होते हैं उनको ये बहुत रिकमेंड किए जाते हैं, मतलब इट्स ओवर द काउंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली कैल्शियम सप्लीमेंट्स या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बेसिकली बॉडी में होता कैसा। आपको रास्ता समझ आ जाएगा। कोई बायो का बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, कोई साइंस का बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। उसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कैसे हार्ट डिजीज बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली, आपने सही सुना। और कैसे अगर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने भी हैं तो ये दिक्कत आपको ना हो, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट के इश्यूज हैं, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस एंड फॉर फैटी लिवर, दिस इज द नंबर। और आई एम नॉट अ डॉक्टर, हम कोई मेडिकेशन नहीं यूज करते बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू डू सो। इट्स ऑल डाइटरी बेस्ड थिंग्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बॉडी में कैल्शियम के साथ होता क्या। एक सिंपल एग्जांपल होगा, घर पे आप जब खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मम्मी या आपकी वाइफ कोई भी आपके लिए खाना बना रही है, तो आपने क्या किया, आपको भूख लगी। जैसे भूख लगी तो आपने बोला कि मुझे रोटी चाहिए, तो आपको रोटी मिलती है। जब रोटियां खा ली उसके बाद आपको लगा ठीक है अब वो रोटियां नहीं खाऊंगा, तो एक फीडबैक मैकेनिज्म हुआ ना। भूख लगी, आपने खाना मांगा, आपको खाना मिला, वापस ही हुआ। अब कैल्शियम के साथ भी बहुत सिमिलर है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा थायराइड होता है नेक के आसपास, और इसी के आसपास होते हैं हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं हम PTH। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन उस मान के चलिए कि ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं PTH। लेकिन PTH तभी रिलीज होता है जब लो कैल्शियम लेवल्स बॉडी में होते हैं। जैसे आपको भूख लगी, आपने खाना मांगा, सेम वही। तो ठीक है, तो जब PTH रिलीज हुआ उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है, जो आपकी आंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन्स है, वहां से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। आपकी किडनीज भी कैल्शियम सिक्रीट करती है, वहां से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। और आपकी जो बोन्स है, जहां पे सारा कैल्शियम स्टोर होता है, वहां से भी कैल्शियम बोलते हैं भाई थोड़ा सा दे दो, ब्लड में कम हो गया। ठीक है, अब ये चीजें होती हैं जब कैल्शियम बॉडी में कम हो जाए। लेकिन ज्यादा हो जाए फिर क्या होता है, तो एक हार्मोन होता है, उसे बोलते हैं कैल्सीटोनिन। वो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। ये पास में ही है, थायराइड पैराथायराइड ये पड़ोसी टाइप लोग है, तो वो रिलीज करता है जब बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। तो जैसे ही ज्यादा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो बोन से कैल्शियम निकल रहा होता है उसे बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे हमारे बॉडी में पूरा कैल्शियम का बैलेंस बनता था। सिंपल है, ठीक है ना। पहले PTH रिलीज हुआ तब जब कैल्शियम कम था, और उसके बाद जब कैल्शियम ज्यादा हो गया तो कैल्सीटोनिन रिलीज हो गया। मतलब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू अंडरस्टैंड। जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी पता क्या करता है, विटामिन डी आप खा रहे हो, जैसे सनरेज आपकी स्किन पे पड़ रही है तो विटामिन डी बॉडी बनाती है, तो वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है। इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम लोग मेरे साथ में देते हैं, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अब एक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हड्डियों में दर्द हुआ किसी की कुछ भी, तो ये बोला जाता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो आपको कैल्शियम दे दिया जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी से एक्चुअल मसल क्रैम्प्स डेफिनेटली हो सकते हैं, आपकी बोन्स हैं कमजोर हो सकती हैं, और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। लेकिन डेफिशिएंसी हो तो, और अगर मुझे जानना हो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी होती कैसे कैसे, तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। एक तो डाइट में इनएडिक्वेट कैल्शियम इंटेक। अब बहुत सारे लोगों को लगता है जो वीगन्स हैं और जो डेयरी नहीं खाते वो कैल्शियम कमी होती है। ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ सबसे रिच सोर्सेज कौन से हैं कैल्शियम के। देखिए, हमारे दूध, दही, पनीर, ये तो अच्छे सोर्सेज हैं ही हैं कैल्शियम के, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो हमारी हरी सब्जियां हैं वो अच्छे सोर्सेज हैं। जो हमारे सीड्स हैं, नट्स हो गए, जैसे आमंड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, हमारी दालें हो गई, अदर इवन टोफू भी हो गया, सारे कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। तो अगर आप एक वीगन डाइट पे हैं तो आपको कैल्शियम के बारे में उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो वीगन डाइट पे हैं, आपको अपनी डाइट थोड़े अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेफिशिएंसीज के होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट हैव टू बी माइंडफुल। तो पहले तो ये होगा कि डाइट में कैल्शियम कम है। फिर जैसे अगर कोई पेट के इश्यूज होते हैं, जैसे सीलियाक डिजीज हो गया, IBD हो गया, IBS हो गया, इसमें मैक्सिमम देखता लोगों को कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती नहीं है, प्रॉपर दिक्कत हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हार्मोनल इंबैलेंस, कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं, और कुछ लोगों को एक स्पेशल एक जीन म्यूटेशन होती है, उससे अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन पियो तब भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। ठीक है, अभी तक हमने ये जाना कि कैल्शियम बॉडी में सारा सिस्टम क्या होता है कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, लेकिन कैल्शियम डेफिशिएंसी कैसे नहीं होती। अब मुद्दा पता क्या है जिसके समय वीडियो बना रहा हूँ, मुद्दा ये है कि जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं वो हार्ट डिजीजेस का रिस्क 20% तक इंक्रीज कर देते हैं। राइट, आपने सही सुना। और अगेन इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहां से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर हम मेडिसिन के हिसाब से बात करें, एक सप्लीमेंट्स के हिसाब से बात करें, 20% रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। बट 20% इज लाइक ह्यूज ह्यूज ह्यूज,
बहुत बड़ा रिस्क है। तो हमें करना क्या चाहिए इस चीज के बारे में? आपको एक और विटामिन के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन अगर कभी भी कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन करो तो पहले कैल्शियम का टेस्ट करा लो। कैल्शियम को तो नॉर्मली मत लो कि चलो साल भर खाए जा रहे हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन, उसके बाद आपकी जो आर्टरीज की कैल्सिफिकेशन बहुत पॉसिबल ऐसा होती है। तो इसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस विद कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। अब आपने पहले देखा कि मैंने बात की थी कैल्सीटोनिन की, और कैल्सीटोनिन बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन कैल्सीटोनिन बेसिकली मिलता कहाँ से? वो मिलता है विटामिन के से। तो इसके लिए अगर आप एक लंबे टाइम तक कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, विटामिन के की सप्लीमेंटेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। विटामिन K2 एक प्रोटीन एक्टिवेट करता है, उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोकैल्सिन। और ऑस्टियोकैल्सिन जो है बोन टिश्यू फॉर्मेशन और मेंटेनेंस से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जब बॉडी में विटामिन K2 बराबर नहीं होता तो ऑस्टियोकैल्सिन एक्टिवेट नहीं होता, तो हो सकता है कैल्शियम हो भी लेकिन उसके बाद भी आपकी हड्डियां कमजोर हो। तो हड्डियां कमजोर होने का रीजन हमेशा ये नहीं होता को कैल्शियम की ही कमी है। तो ठीक है, अब विटामिन के कहाँ से लें? आप खूब सारी हरी सब्जियां खाइए, वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको किसी टाइप का पेट का इशू है तो विटामिन के की सप्लीमेंटेशन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और विटामिन K2 क्या करता है? विटामिन K2 एक्चुअली एक और प्रोटीन की एक्टिविटी रेगुलेट करता है, MGP बोलते हैं उसे, मेट्रिक गिग प्रोटीन बोलते हैं। और ये प्रोटीन अगर एक्टिवेटेड रहता है तो जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी कैल्सिफिकेशन नहीं होती। अगर सफिशिएंट विटामिन K2 नहीं होगा तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, हार्ट इश्यूज हो जाएंगे। तो नटशेल में वीडियो को बताता हूँ क्या मल्टीविटामिन ना लीजिए, सप्लीमेंटेशन ध्यान से कीजिए, ड्यूरेशन देखिए किस टाइम पे करनी है, पूरे साल कुछ मत चलाइए। और अगर आपको लग रहा है कि कभी किसी चीज की सप्लीमेंटेशन करनी है जो कि पेट के इश्यूज में बहुत करनी पड़ती है, तो आप सीरम लेवल्स चेक कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जानिए कि जो भी आप विटामिन ले रहे हैं, जो मिनरल्स ले रहे हैं, वो बॉडी में कैसे काम करते हैं। जैसे कोलाजन है, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। कुछ लोगों को कोलाजन सप्लीमेंटेशन करने से डिप्रेशन हो जाता है, सुना नहीं होगा राइट काफी लोगों ने। वो क्यों होता है? क्योंकि ट्रिप्टोफैन की स्टोर्स डिप्लीट करता है, तो इसके लिए उनकी सप्लीमेंटेशन कई बार साथ में करनी पड़ती है। उसका विटामिन डी है, बहुत पॉपुलर सप्लीमेंटेशन है, लेकिन कई बार ये मैग्नीशियम स्टोर्स खाली करता है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसलिए मैग्नीशियम साथ में लेना पड़ता है। तो इसके लिए वी नीड टू नो कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट साइड ऑफ थिंग्स में क्या हो रहा है। जो लोग हेल्दी हैं, आप एक हेल्दी डाइट रखिए जिसमें आप मतलब प्रोटीन किसी भी टाइप का हुआ, लेकिन खूब सारी सब्जियां खाइए, न्यूट्रिएंट डेंस चीजें खाइए और जंक चीजें कम खाइए। तो अगर ये चीजें रहेंगी तो आप सुखी रहेंगे। लेकिन यू अंडरस्टूड राइट, पूरा सार क्या वीडियो का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत एसेंशियल हैं, और सिंपल जो मल्टीविटामिन होता है उनसे काम नहीं चलेगा। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then, bye.